नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 31 जुलाई शाम 5 बजे हरियाणा से दिन भर की 11 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। अभी क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। महिला, युवा, किसान सभी के लिए 11 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान शाम 5 बजे तक। तो पहला बड़ा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से देख लेते हैं। करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में मौसम विभाग ने मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवाएं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। अभी मौसम विभाग की तरफ से इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य के 43.50% लाभार्थियों ने नहीं कराई फेस ई-केवाईसी। खाद्य आपूर्ति विभाग के मोबाइल ऐप से भी घर बैठे फेस ई-केवाईसी की सुविधा के बावजूद पीडीएस लाभार्थी इसमें रुचि नहीं दिखा रहे। बीते 2 महीनों में प्रदेश के केवल 56.50% लाभार्थियों ने ही यह प्रक्रिया पूरी की है। 43.50% अभी बाकी है। विभाग ने इसके लिए 5 अगस्त अंतिम तारीख तय की है। तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं की तो राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि हर लाभार्थी के लिए फेस ई-केवाईसी अनिवार्य है और जून की शुरुआत में भी विभाग ने आदेश जारी किए थे, तब 30 जून तक का समय दिया गया था। तो वहीं अब हरियाणा में नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में गरीबों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। एक महीने में 74,647 और गरीब घट गए हैं। इनमें बीपीएल और एवाई कैटेगरी के परिवार शामिल हैं। मार्च में बजट सत्र में प्रदेश में गरीबों की संख्या बढ़ने का मामला उठने के बाद राज्य सरकार ने इस पर सख्ती जताई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि फर्जीवाड़े यानी गलत तरीके से गरीब बने परिवारों को अपनी मर्जी से नाम कटवाने को कहा था। उसके बाद अप्रैल से अब तक करीब 7 लाख गरीब परिवार कम हो गए हैं। तो अब किस जिले में कितने गरीब परिवार रह गए हैं, ये आप पूरी सूची देख सकते हैं। अंबाला में 1,94,756, भिवानी में 2,40,000। तो आप सभी जिले वाइज देख सकते हैं हर जिले का डाटा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में खाद की बिक्री ऑनलाइन होगी। कृषि विभाग की ओर से सीएम नायब सैनी को इस संदर्भ में प्रपोजल बनाकर भेजा गया था, जिसे सीएम ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब 5 अगस्त तक खाद की बिक्री ऑनलाइन शुरू होने की संभावना है। किसानों को इस संदर्भ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जिन किसानों ने पहले से ही पंजीकरण कराया हुआ है उनको पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी किसान किसी खाद विक्रेता से खाद लेने जाएगा उसे अपनी डिटेल देनी है। किसान को पहले की तरह ही खाद मिलती रहेगी। खाद की बिक्री रोजाना कितनी हुई, कितना खाद आया, कितना बचा हुआ है, कितने खाद की ज़रूरत है, यह कृषि विभाग को पहले से पता चल जाएगा। तो प्रदेश में 5 अगस्त तक ऑनलाइन शुरू होगी खाद की बिक्री। पंजीकरण जरूरी है। खाद की मांग और डिटेल सीधे मुख्यालय पहुंचेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में ग्रुप सी खत्म होने के बाद अब ग्रुप डी में भी ठीक उसी तरह से ड्यूटी लगाई जाएगी। ग्रुप डी की सीटी होने के ठीक बाद सितंबर अक्टूबर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आयोग शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है। तो वहीं सीटी में अब कैटेगरी बदलने के लिए अगले सोमवार से पोर्टल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। तो संभवतः 1 महीने के भीतर हरियाणा सीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो सीटी श्रेणी बदलने के लिए 4 अगस्त तक खुल सकता है पोर्टल। ग्रुप सी डी की सितंबर अक्टूबर में होगी भर्ती। ग्रुप डी की सीटी परीक्षा अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट 2 दिन बाद जारी होगी आंसर की। अगस्त के तीसरे सप्ताह में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं हरियाणा वासियों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का 7 अगस्त से इलाज बंद किए जाने की चेतावनी के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को अधिकारियों से प्राइवेट अस्पतालों के बकाया भुगतान के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की। यह रिपोर्ट लेने के बाद आरती राव ने कहा कि हरियाणा में किसी भी गरीब का निजी अस्पताल में इलाज बंद नहीं होगा। जल्दी सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान किया जाएगा। आरती राव ने कहा कि आईएमए प्रतिनिधियों के साथ बहुत जल्द बैठक कर 7 अगस्त से पहले विवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान योजना के तहत गरीबों के इलाज का बजट बढ़ाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल सरकार की ओर से 800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो सरकार जल्द करेगी अस्पतालों का बकाया भुगतान। स्वास्थ्य मंत्री ने ली रिपोर्ट। आयुष्मान योजना का बजट बढ़ाने पर भी विचार, तो नहीं रुकेगा आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज। तो ये बड़ी राहत की खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा। हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा
के दिन सिपाही के 5600 पद किए थे विज्ञापित, नए सीटी से पहले किए थे वापस। तो अब ग्रुप सी के सीटी उम्मीदवारों को अगर किसी पर्सन के उत्तर पर आपत्ति देनी है तो 250 रुपये देने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट, जल्द ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रदेश में 785 कृषि विकास अधिकारियों प्रशासनिक संवर्ग के पदों को भरेगा। आयोग ने ग्रुप बी के लिए पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए 5 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। 25 अगस्त तक अंतिम तिथि होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी नियमों शर्तों को लेकर आधिकारिक सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की। आयोग के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 448 पद होंगे, एससी श्रेणी में ओएससी के लिए 83, डीएससी के लिए 84, बीसीए नॉन क्रीमी के लिए 57 पद, बीसी बी नॉन क्रीमी हरियाणा के लिए 24 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 89 पद होंगे। इनके अलावा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी पद होंगे। पहले उम्मीदवार का पंजीकरण होगा। आवेदन पत्र में विवरण भरने के बाद शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद आवेदकों को हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र को जमा करना होगा। आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद एक लॉगिन आईडी बनाई जाएगी। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट, जल्दी 785 कृषि विकास अधिकारियों की होगी भर्ती। 5 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 25 अगस्त अंतिम तारीख है। हरियाणा लोक सेवा आयोग तैयारियों में जुट गया है। तो ये बड़ी घोषणा, खुशखबरी आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से नायब सैनी ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी में शामिल भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। साथ ही उस प्लाट के कागज भी सौंपे जाएंगे। इस लक्ष्य के बाद इस योजना को आगे बढ़ाते हुए आगामी चरण में 1 लाख और लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर आधुनिक सेवाओं और उपकरणों से युक्त तैयार किए गए 10 जिले के सरकारी अस्पतालों में 15 अगस्त से हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा। तो छत पर सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों का बिजली बिल आएगा शून्य। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम गांव-गांव में जाकर प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल की प्रक्रिया पूरी कराएगी। सरकार द्वारा अंत्योदय की नीति पर काम करते हुए जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है उसको इस योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 17,000 रुपये केंद्र सरकार और बाकी का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस घर पर सोलर पैनल लगा होगा उससे घर का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। सरकार ने इस वर्ष में 1 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 26,000 परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो ये बड़ी घोषणाएं, 1 लाख परिवारों को पहले फेज में दिए जाएंगे 100 गज के प्लाट। मुख्यमंत्री नायब सैनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीईटी की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी की तरफ से आंसर की जारी करते ही कुछ अभ्यर्थियों के सवालों के जवाबों की उलझन में फंस गए हैं। कुछ अभ्यर्थी सवालों के जवाब को लेकर एक मत नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। तो आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा है कि एक साथ दर्ज कराएं आपत्ति, सभी मिलकर आपत्ति दर्ज कराएं। आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की। अभ्यर्थियों को कुछ सवालों पर संशय है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 344 कॉलेजों में स्नातक यूजी में दाखिले से चूक गए विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही दाखिला पोर्टल दोबारा से खोला जाना तय है। 24 जुलाई के बाद प्रदेश भर के कॉलेजों में यूजी के दाखिले को लेकर पोर्टल बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा पोर्टल खोलने पर तकरीबन 25,000 से अधिक विद्यार्थियों के दाखिला होने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विभाग दाखिला प्रक्रिया के लिए पोर्टल को दोबारा से खोलने की तैयारी में है। इससे पहले दाखिले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट, 344 कॉलेजों में यूजी में दाखिले का जल्द दोबारा खुलेगा पोर्टल। 24 जुलाई को फिजिकल काउंसलिंग के बाद बंद हुआ था दाखिला पोर्टल। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी आपको सबसे तेज़, सबसे सटीक यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। घंटी का बटन दबाए तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा अगली वीडियो अपलोड होते ही।